हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं फिजिकली एकदम ठीक हूँ, लेकिन मेंटली थोड़ी सी डिस्टर्ब हूँ। रीज़न मैं बताती हूँ आपको। एक्चुअली मैं जब से बीमार पड़ी थी, ये कोरोना वाला जो फीवर मुझे आया था जून में, तो मैंने आप लोगों को बताया था। उसके बाद जब भी मैंने ब्लॉग बनाया, मैंने बताया था कि मेरी बॉडी की क्या कंडीशन है, मैं कितनी वीक हो गई हूँ और मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। मैं अपनी कंघी नहीं कर पाती हूँ, मैं रोटियाँ नहीं बेल पाती हूँ। तो उसके लिए मैं बहुत सारे मल्टीविटामिन ले रही थी। एक साथ नहीं ले रही थी, लेकिन बदल बदल के मैंने मल्टीविटामिन लिए। आप लोगों के साथ भी वो सभी चीज़ें शेयर की हैं। उससे मैं वापस से खड़ी तो हो गई, मैं काम करने लगी, लेकिन मेरी एक दो चीज़ें हैं जो बहुत बुरी तरह कमज़ोर हो गई। मेरे नाखून, मेरी आँखें और मेरे बाल, ये तीनों जैसे कोई जन्मों से बीमार आदमी बिस्तर से उठता है तो उसके ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे मेरी हालत हो गई थी। मैं एक क्लिपिंग इस ब्लॉग में डालूंगी, आप लोग देखिएगा कि मेरी कितनी बुरी हालत हो गई है। और अभी 3-4 दिन पहले मैंने खुद को देखा शीशे में जब, तो मेरे मुंह से चीख निकल गई थी। मुझे नींद नहीं आई कि मेरी इतनी बुरी हालत है, तो इसलिए मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब हूँ। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस चीज़ को जल्दी रिकवर किया जाए। और मेरे नाखून को मैं वो जैतून का जो तेल होता है उससे मालिश करती हूँ। और आँखों के लिए तो आयरन वगैरह मैं ले ही रही हूँ, मल्टीविटामिन, उससे काफ़ी आराम है। और मैं कोशिश करती हूँ कि टीवी और लैपटॉप ये सब ज़्यादा से ज़्यादा ना देखूँ, ना इस्तेमाल करूँ। तो वैसे भी वो चीज़ें रिकवर हो जानी है खाने पाने से। लेकिन मेरे सबसे ज़्यादा, मेरे जस्ट हाफ हो गए हैं, वो है मेरे बाल। मेरे बाल इतने इतने निकले हैं दोस्तों, इतने इतने, मैं क्या बताऊं। मैंने अगर जहां भी बाल खोले कंघी करने के लिए, वो पहले अपने आप बिना कंघी के ऐसे निकल के, झुक्का का झुक्का, पूरे ऐसे ऐसे बंच निकल के वहां टपक रहे थे। जैसे आप कभी नाई के पास सैलून में जाइएगा और वो डायरेक्ट जब उस तरह फेरता है तो पूरे के पूरे बाल हट जाते ना, ऐसे बाल मेरे गिर रहे थे। और मैं इतनी भी ज़्यादा भी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई थी कि थोड़ा मसाज कर सकूं बालों में। या आप तो जानते हैं कि मुझे शीत की भी प्रॉब्लम है, तो मैं बार बार ऑयलिंग करके अपने बाल नहीं धो सकती। अगर आप कैस्टर ऑयल लगाते हैं तो आपको नेक्स्ट डे उसे एनी हाउ धोना होता है, अदरवाइज आपके बाल चिपक चिपक के ज़्यादा टूटते हैं। तो मैं वो भी रेमेडीज़ नहीं कर पा रही थी अपनी खुद की वीकनेस की वजह से, मौसम की वजह से। तो इतनी सारी प्रॉब्लम, और उसे मैं इग्नोर करते जा रही थी। जून, जुलाई, अगस्त, अब अगस्त मिड में मेरे बाल जस्ट हाफ हो गए हैं। इतनी बुरी हालत है। तो नाखून ठीक हो गए हैं, आंखें अब थोड़ी ठीक ठाक हैं, लेकिन बालों के लिए मैं वापस से, अब मैंने कमर कस ली है। शीत बढ़ेगी, मैं काढ़ा पीऊँगी, स्टीम लूँगी, जो भी होगा मैं करूँगी। लेकिन मैंने वापस से अल्टरनेट डेज पे ऑयलिंग शुरू की है। डीप ऑयलिंग जो है 3-4 ऑयल मिला के, उससे मुझे अभी इतना आराम है थोड़ा कि एक बार बस कंघी करती हूँ तो थोड़े से बाल निकलते हैं बस। और मैं दिन भर में 2 बार कंघी कर लेती हूँ। और मैं जो बायोटिक का वो लगाती थी सीरम, उससे मुझे पहले बहुत आराम था। बीच में मैंने वो भी छोड़ दिया, क्योंकि ठंडा ठंडा सिर पे पानी की तरह कुछ पड़ेगा तो आपका सिर थोड़ी देर गीला रहेगा। और एटलीस्ट मुझे ये चीज़ें मना कर दी गई थी कि आपको ये नहीं करना, तो मैंने उसे छोड़ दिया था। 2-3 शीशियाँ वैसी की वैसी रखी थी, मैंने वापस से उसे यूज़ करना शुरू किया। एक दिन में 3-3, 4-4 बार मैं लगा रही हूँ। हालांकि मेरे बाल इतने झड़ गए ना कि स्किन अच्छी खासी दिखती है, लेकिन मुझे वो चलेगा। बालों का झड़ना रुकेगा तो ये वापस से ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। लेकिन पहले मेरा एम है, मेरा लक्ष्य है कि मेरे बाल झड़ना बंद हो जाएं। इतनी बुरी हालत हो गई थी कि मुझे एक दिन तो नींद ही नहीं आई अपने सिर का खुद का वीडियो देख के। एक्चुअली मैं अपना खुद का सिर दिखाई नहीं देता है ना। वो कुछ मैं काम कर रही थी नीचे झुक के, तब उत्कर्ष देख के एकदम से चिल्लाया और मोबाइल लाया और वीडियो बना के मुझे दिखा रहा, और मैं एकदम हदस गई कि ये क्या हो गया। बाल झड़ रहे हैं लेकिन इस तरह की चांद निकल रही है, ये मुझे नहीं मालूम था। तो बहुत गंभीर समस्या से मैं जूझ रही हूँ। लेकिन अभी जो 2-3 दिन में मुझे आराम मिला है, मैं 2-3 दिन हो गया मुझे डीप ऑयलिंग करके, तो मुझे थोड़ा सा जो बाल कम गिरे उसमें कमी आई, उससे मुझे थोड़ी राहत मिली है। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि इस मंथ में पूरा केयर करूँगी तो धीरे धीरे उसमें कमी होगी। बाकी बाल फिर से कब निकलेंगे, वो जगह कैसे फिल होगी, वो मैं बाद में देखूँगी। तो ये मेरे लिए बहुत, दुनिया का सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ये मेरे लिए, जो सामने आ गई। बाल मेरे बहुत पतले हैं, बहुत बारीक बाल हैं, और इतने सिल्की हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, वो टिकते ही नहीं है। अगर मैं कहीं क्लचर वगैरह लगा लूँगी सुर सब निकल आएंगे, इतने ज़्यादा सिल्की हैं। कई लोगों के बाल कड़े होते हैं तो वो एलोवेरा वगैरह लगाते हैं, मुझे वो सब लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे बाल बहुत सिल्की हैं। और मेरे बालों में कलर वलर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो नेचुरली बहुत ही प्यारे से हैं। ब्राउनिश हल्का सा जो बरगंडी सा कलर होता है ना, वो है मेरे बालों का। तो मुझे वो सब करने की कभी ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी अभी हाल फिलहाल जो अपने बालों का, अपने सिर का मैंने हाल देखा ना, वो बहुत शॉकिंग था। तो जैसे मैं हर बात आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मैंने सोचा ये भी मैं करूँगी, क्योंकि ये जो बीमारी है, कहने को तो मुझे बुखार चढ़ा था 103-104 टेम्परेचर, लेकिन उस बुखार ने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया।
मेरे अंग अंग तोड़ दिए, मेरे जो बाल हैं, जो महिलाओं का गहना होता है, नाखून, बाल, चेहरा सब खराब हो गया। और अभी हाल फिलहाल देखिए, आज मैंने कुछ नहीं लगाया हुआ है, तो ये देखिए कुछ कुछ ऐसा आई कहाँ गया, ये आंखों के चारों तरफ ये कुछ इस तरह का ये दिख रहा होगा, रेडिश रेडिश कुछ, मुझे स्किन में ना रेड 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 रेड, वो कभी कभी लगता है कि कुछ मैंने ब्लश वगैरह लगाया, लेकिन ब्लश नहीं होता है, वो कुछ इस तरह का अजीब सा उभर के ना शाइनिंग देता है। आज अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर था, मुझे, मैं जब कंघी कर रही थी तब मुझे यहाँ पर था, बहुत ज़्यादा ब्लश था, बहुत ज़्यादा पलकों पे मुझे होता है, बहुत शाइनिंग होती है यहाँ पे नेचुरली। और मैंने सुना है कि जिन लोगों को साइनस वाइनस होता है उनको ये चीज़ होती है कि उनकी पलकें, ये एरिया जो है ये खूब शाइन करता है, बहुत चमकता है। तो मेरा अक्सर होता है, मुझे तो काला दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सारी समस्याएं मेरे साथ हैं। अभी हाल में ही मैंने एक बात से रिलेटेड अपना वीडियो डाला था, तो उसमें एक दो लोगों ने तो बताया कि उनको भी ये प्रॉब्लम होती है, और एक दो लोगों ने मुझसे पूछा है कि मैं, जब मुझे कफ होता है, शीत की प्रॉब्लम होती है, तो मैं क्या करती हूँ। मैंने हालांकि उस वीडियो में भी बता दिया है कि मैं क्या करती हूँ। और अब चूँकि मैं जो ट्रीटमेंट कर रही हूँ अपने हेयर का, मुझे हेयर वॉश करना अलाउड नहीं है, मुझे रेगुलर इतना पानी में छप छप करना अलाउड नहीं है, मुझे नुकसान करती हैं ये सब चीज़ें, लेकिन अभी मैं करूँगी। निश्चित रूप से मेरी शीत उभर रही है, जिसका ये परिणाम है। तो मैं उसके लिए स्टीम लूँगी, मैं उसके लिए काढ़ा पीऊँगी अजवाइन का, सरसों के तेल को पाम में और एटलीस्ट पैर के तलुए में तो ज़रूर से ज़रूर लगाऊंगी। तो इससे मेरी काफ़ी शीत में आराम मिलता है। और मुझे एक चीज़ होती है, मेरे कान बहुत बुरी तरह दर्द करते हैं, तड़कते हैं, रह रह के ना टीस होगी, ऐसा लगेगा कान में कुछ भरा हुआ है, लेकिन कुछ नहीं होता है, वो अंदर से लगता है पानी भरा हुआ है। तो ये सब शीत की प्रॉब्लम की वजह से होती है, लेकिन जब आप स्टीम लेंगे और काढ़ा पियेंगे तो वो सब प्रॉब्लम दूर हो जाती है। इतना तो मैं करूँगी ही करूँगी, और आगे मेरा कुछ बढ़ता है तो अपने डॉक्टर की शरण में जाऊँगी। आयुर्वेदिक जो डॉक्टर हैं थोड़ी डांटेंगे, थोड़ा डांट लगाएंगे, लेकिन मैं क्या करूँ, बाल भी ज़रूरी है ना। वो कहते हैं ये सब झड़ रहे हैं, झड़ने दो, अपने आप को स्वस्थ रखो। क्या करूँगी, जब यही नहीं रहेंगे तो नकली बाल लगवाने पड़ेंगे। Oh no! हेलो वेलकम वेलकम मैंने कर दिया है बेटू। मम्मा ने बताया सबको, सबके साथ शेयर किया, जो मम्मा के बस करो तो देखती हूँ, अगर मुझे और फ़ायदा होगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। आप लोगों को भी अगर कुछ मालूम हो तो प्लीज़ कमेंट करके मेरी हेल्प कीजिएगा, मुझे बताइएगा। हालांकि मैंने अपना हेयर ट्रीटमेंट पहले भी किया है, मुझे बहुत फ़ायदा मिला है, लेकिन इस बुखार के बाद ना मैं खुद छूट गई थी, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। अवॉइड कर दिया, उसका इतना बड़ा नुकसान हुआ कि आधे से ज़्यादा बाल, जस्ट इतनी बड़ी बड़े मांग निकलती है ना मेरी, इतने बड़े बड़े वो गैप हो गए हैं बालों में कि मैं क्या कहूँ। और मुझे लगता है आज का वीडियो मेरी समस्या में ही जाने वाला है। अब देखो इस समय धूप निकली है, जब मैंने वीडियो ऑन चालू किया था, जब बनाना चालू किया था, इतना झमाझम बारिश हो रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो पहले मैंने बारिश रिकॉर्ड की, फिर अपना वीडियो शुरू किया।